व्यूअर्स, ये मेरा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने स्वतंत्र मालवा के पूर्व की इतिहास के बारे में बताया था, जिसमें किस प्रकार से सूबेदारों की नियुक्ति हुई और किस प्रकार से उन्होंने अपना शासन काल आगे बढ़ाया। आज का जो वीडियो है वो स्वतंत्र मालवा की स्थापना किस प्रकार से हुई, किसने की, इसके संबंध में ये वीडियो है। और स्वतंत्र मालवा में कितने सुल्तान हुए, किस किस का शासनकाल रहा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। तो शुरू करते हैं। स्वतंत्र मालवा के सुल्ताना को जो कार्यकाल था वो 1406 ईस्वी से लेके 1512 ईस्वी तक रहा, जिसमें प्रथम जो सुल्तान था वो दिलावर खां गौरी था, जिसने मालवा में गौरी वंश की स्थापना की। यहाँ पर ये बता देना ज़रूरी है कि दिलावर खां गौरी जो मालवा का प्रांतपति था, ये 1391 से लेके 1398 तक ये मालवा का प्रांतपति रहा और फिरोज शाह तुगलक ने इसको यहाँ पदस्थ किया था। 1398 में तैमूर के आक्रमण के बाद जब दिल्ली सल्तनत की स्थिति कमज़ोर हो गई तो देश के जो प्रमुख प्रांत थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उन्हीं में से मालवा के जो सूबेदार थे दिलावर खां गौरी, उसने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, किंतु इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इस प्रकार से दिलावर खां गौरी स्वतंत्र मालवा का संस्थापक कहा जाता है और इसने गौरी वंश की स्थापना की। इसका जो वंशज था वो हुशंग शाह था, सुल्तान हुशंग शाह बिन दिलावर खान। इसका कार्यकाल 1406 से लेकर 1435 ईस्वी तक रहा। सुल्तान हुशंग शाह का उत्तराधिकारी सुल्तान मोहम्मद बिन हुशंग शाह हुआ, जो 1436 ईस्वी में जिसका कार्यकाल रहा। इसके पश्चात मालवा में गौरी वंश का अंत हो गया। इसके पश्चात खिलजी वंश की स्थापना हुई। ये मालवा के खिलजी के नाम से जाने जाते हैं। व्यूअर्स, ये बता दें आपको कि ये दिल्ली सल्तनत के खिलजी से अलग हैं, ये मालवा के खिलजी कहलाते हैं, इसलिए आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना सुल्तान महमूद खिलजी ने की, जिसका कार्यकाल 1436 से 1469 ईस्वी तक रहा। इसका जो उत्तराधिकारी था सुल्तान गयासुद्दीन, इसका कार्यकाल 1469 से 1500 ईस्वी तक रहा। सुल्तान गयासुद्दीन का उत्तराधिकारी था सुल्तान नसीरुद्दीन, इसका कार्यकाल 1500 से 1510 ईस्वी तक रहा। और सुल्तान नसरुद्दीन का उत्तराधिकारी था सुल्तान महमूद द्वितीय बिन सुल्तान नसरुद्दीन खिलजी, इसका कार्यकाल 1510 से 1531 ईस्वी तक रहा। इसके पश्चात गुजरात के सुल्तान ने मालवा पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, सुल्तान बहादुर गुजराती, जिनका कार्यकाल 1531 से 1537 ईस्वी तक रहा। इसके पश्चात मालवा में संक्रमण काल रहा, जिसमें बीच में हुमायूं ने मालवा पर अधिकार कर लिया और ये 1535 से 1540 ईस्वी तक रहा। इसके पश्चात मल्लू कादिर शाह, इसकी नियुक्ति हुई यहाँ पर, जो 1540 से 1542 ईस्वी तक रहा। इसके पश्चात शेर शाह सूरी ने इस पर मालवा पर आधिपत्य स्थापित कर लिया और शुजा खां को अपने प्रतिनिधि के रूप में मालवा में स्थापित किया। इसका कार्यकाल 1442 से 1555 ईस्वी तक रहा। इसके पश्चात बाज बहादुर ने मालवा पर अधिकार कर लिया और इसका कार्यकाल 1555 से 1561 ईस्वी तक रहा। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि किस प्रकार से स्वतंत्र मालवा में ये जो शासक थे इन्होंने अपना शासनकाल पूर्ण किया। इसके पश्चात बाज बहादुर के बाद मुग़ल सत्ता की स्थापना मालवा में हुई। तो आज का जो वीडियो है वो दिलावर खां गौरी से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट पर आधारित है। तो शुरू करते हैं। 1398 में तैमूर के आक्रमण और दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद कई प्रांतीय शासकों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इनमें से मालवा का प्रांतीय सूबेदार दिलावर खां गौरी ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। जैसा कि आपको पहले बताया है, फिरोज शाह तुगलक ने 1387 ईस्वी में मालवा का प्रतिनिधि नियुक्त किया था। इसके पश्चात 1391 में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र मोहम्मद शाह बिन फिरोज शाह ने पुनः मालवा में दिलावर खां को प्रांतपति नियुक्त किया। मालवा को स्वतंत्र घोषित करने के पश्चात दिलावर खां गौरी ने धार को अपनी राजधानी बनाया।
तथा 1400 से 1402 में आमिद शाह दाऊद की उपाधि धारण की। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके पश्चात उसने मालवा की बाउंड्रीज़ को मजबूत बनाने के लिए उसने अपने जो पड़ोसी राज्य थे उन पर आधिपत्य स्थापित किया, या फिर कुछ अपनी नीतियों के द्वारा उसने अपनी सीमा रेखाओं को मजबूत किया। इनमें से सबसे पहले उसने निवाड़, सागर, दमोह तथा चंदेरी पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। वैवाहिक संबंध स्थापित कर उसने मालवा में अपनी स्थिति मजबूत की तथा खानदेश को अपनी ओर मिलाने के लिए उसने अपनी पुत्री का विवाह खानदेश के शासक मलिक राजा फारूकी के पुत्र से किया। इस संबंध से मालवा की दक्षिण पूर्वी सीमा मजबूत हुई। नेक्स्ट, गुजरात के मुजफ्फर शाह से मैत्री संबंध स्थापित कर उसने मालवा पर आक्रमण करने से सफलतापूर्वक उसको रोका। नेक्स्ट, दिलावर खां गौरी ने न केवल मालवा में गौरी साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि राजपूतों और हिंदुओं के साथ सामंजस्य की नीति को अपनाकर उसने एक नए स्वतंत्र शासन की स्थापना की। उसने राजपूतों एवं जैनियों को मालवा में बसने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन भी दिया। यहाँ पर ये बता देना अनिवार्य है कि उसने जैनियों को विशेष रूप से मालवा में आमंत्रित किया। क्योंकि मालवा में जब स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई थी तो ये एक नया राज्य था और इस समय दिलावर खां गौरी को आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी, और मालवा में जो जैन धर्म के अनुयायी थे वे पैसे वाले थे, जिनको बैंकर्स कहा जाता था। इसलिए उसने विशेष रूप से जैनियों को मालवा में स्थापित होने के लिए आमंत्रित किया। दूसरा, जैसे कि आपको मालूम है कि समस्त शासन व्यवस्था के लिए युद्ध और सैनिकों की आवश्यकता होती है, और राजपूत एक अच्छे योद्धा थे, इसलिए उसने राजपूतों को भी मालवा में बसने के लिए आमंत्रित किया। और सिर्फ आमंत्रित ही नहीं किया, बल्कि जैनियों और राजपूतों को शासन सत्ता में महत्वपूर्ण पद भी दिए। ये बात जो मालवा की थी, जो शासन व्यवस्था मालवा की थी, ये दिल्ली सल्तनत से उसको बिल्कुल अलग करती है। दिल्ली सल्तनत में आप देखते हैं कि कभी भी हिंदुओं को शासन सत्ता में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ। इसके विपरीत मालवा में शुरू से ही स्वतंत्र शासकों ने हिंदुओं को महत्वपूर्ण स्थान देकर अपनी शासन सत्ता को मजबूत ही नहीं किया, बल्कि उनसे काफ़ी सहायता भी प्राप्त की। दिलावर खां गौरी की इस नीति ने मालवा में एक नई सांस्कृतिक विरासत की स्थापना की। उसने मालवा तथा बहमनी साम्राज्य के बीच स्थित स्ट्रॉन्ग बफर स्टेट खानदेश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। बफर स्टेट से मतलब होता है कि एक महत्वपूर्ण राज्य के बीच का राज्य, जो कि जिससे संबंध स्थापित करने के बाद जो दूसरा राज्य रहता है, उसके बाद का जो राज्य रहता है, उससे आक्रमण की संभावनाएं कम हो जाती हैं। इसी प्रकार कालपी, जो कि मालवा, जौनपुर और दिल्ली के बीच का बफर स्टेट था, उसके साथ उसने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर अपनी सीमाओं को मजबूत किया। दिलावर खां गौरी ने न केवल स्वतंत्र मालवा की आधारशिला रखी, बल्कि उसने मालवा को एक नया सांस्कृतिक आकार प्रदान भी किया। उसने मांडू एवं धार में कई इमारतों का निर्माण करवाया, जो कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के एक महत्वपूर्ण उदाहरण मिलते हैं, और ये मालवा स्टाइल के नाम से भी जाने जाते हैं। उसने मांडू को एक सांस्कृतिक केंद्र बनाया तथा शांति, दोस्ती, वैवाहिक संबंध एवं सामंजस्य की नीति से मालवा को एक स्थायित्व प्रदान किया और आने वाले उत्तराधिकारियों को भी एक नया स्वरूप प्रदान किया। दिलावर खां गौरी ने मालवा में कई इमारतों का निर्माण करवाया, जिनमें से मस्जिदों की संख्या ज़्यादा है, और ये इनमें एक नया स्टाइल देखने को मिलता है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि दिलावर खां गौरी ने जितनी भी मस्जिदों का निर्माण करवाया, वे सारे मंदिरों की सामग्री से बने हुए थे। यहाँ पर कई लोग आरोप लगाते हैं कि दिलावर खां गौरी ने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा, लेकिन ऐसा ये सच नहीं है। क्योंकि आप देखते हैं कि स्वतंत्र मालवा की स्थापना से पूर्व अलाउद्दीन खिलजी से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल तक दिल्ली सल्तनत का अधिकार मालवा पर रहा। इस बीच में कई मंदिरों का विनाश किया गया, और एक निश्चित प्रांतपति न होने के कारण ये जो सामग्री थी ये ऐसे ही पड़ी रही। और जब दिलावर खां गौरी ने मालवा में स्वतंत्र शासन की स्थापना की, तो उसने इस सामग्री का उपयोग करके धार तथा मांडू में कई मस्जिदों का निर्माण करवाया।
तो स्टूडेंट्स आप देखिए, दिलावर खां गौरी द्वारा निर्मित करवाई गई मुख्य इमारतें कौन सी थी, ये ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले उसने धार में कमाल मौला की मस्जिद का निर्माण करवाया और ये मस्जिद हिंदू मंदिरों और जैन मंदिरों की सामग्री से बनाया गया है। यह भी कहा जाता है कि ये पहले राजा भोज की संस्कृत पाठशाला थी। इसके बाद उसने धार में ही दूसरी मस्जिद का निर्माण करवाया 1405 में, जिसका नाम लाट मस्जिद है। लाट मस्जिद के नाम से ये जानी जाती है। इसके पश्चात उसने 1405 ईस्वी में मांडू में दिलावर खां की मस्जिद का निर्माण करवाया। 1406 में मांडू में तारापुर द्वार का निर्माण करवाया। 1405 ईस्वी में ही मांडू में उसने मलिक मुगिद की मस्जिद का निर्माण करवाया। इस प्रकार हम देखते हैं कि उसके द्वारा निर्मित करवाई गई सारी इमारतों में मुख्य रूप से मस्जिद थी और ये मस्जिद एक अपने आप में एक अलग स्थापत्य रखती हैं जो अत्यंत देखने योग्य है। यहाँ पर एक बात क्लियर कर देना ज़रूरी है कि धार के किले का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था, ये आप ज़रूर ध्यान रख लें। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि दिलावर खां गौरी जिसने कि मालवा में स्वतंत्र शासन की स्थापना की, उसका जो कार्यकाल है वो मालवा इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।